प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी का प्रबंध। और ये टॉपिक जो है वो बीकॉम पार्ट सेकंड के जो विद्यार्थी हैं, ईएफएम का जो फर्स्ट पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अपन, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कार्यशील पूंजी दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्यशील प्लस पूंजी। तो यहाँ पूंजी किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ होता है कि धन का वह भाग जो और धन कमाने के काम में लिया जाए। कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय या कोई भी कार्य बिना पूंजी के संभव नहीं है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी धन का वह भाग है जो और धन कमाने काम में लिया जाता है। चाहे किसान खेती बाड़ी करे या कोई आप छोटी दुकान करें या कोई बिजनेस करें या कोई इंडस्ट्री लगाएं, हर काम के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये जो कार्यशील शब्द है, इसका मतलब है कि डे टू डे के जो काम हैं, दिन प्रतिदिन के जो कार्य हैं, किसी भी व्यवसाय को संचालन करने के लिए दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो पूंजी लगी रहती है उसको सामान्यतः हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की अवधारणा। कार्यशील पूंजी की अवधारणा के अंतर्गत तीन अवधारणाएं हैं, जिसमें पहली है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, परिमाणात्मक अवधारणा। क्वांटिटेटिव कंसेप्ट के आधार पर पूंजी कार्यशील पूंजी की मात्रा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें पूंजी की क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो मीड, मैलेट तथा फील्ड आदि जो प्रबंधक रहे हैं उनके अनुसार कार्यशील पूंजी से तात्पर्य चालू संपत्तियों के योग से है। टोटल जो करंट एसेट्स हैं उनको हम चालू कार्यशील पूंजी कहते हैं। परिमाणात्मक अवधारणा के आधार पर, यानी कि क्वांटिटेटिव जो कंसेप्ट है उसके आधार पर कार्यशील पूंजी को हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हैं, सकल कार्यशील पूंजी। और सकल कार्यशील पूंजी की निकालते अपन टोटल करंट एसेट्स, कुल चालू संपत्तियां। किसी व्यवसाय के अंतर्गत जो कुल चालू संपत्तियां हैं वही आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाएंगी। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्वांटिटेटिव कंसेप्ट के समर्थक हैं, मीड, मैलेट तथा फील्ड आदि जो प्रबंधक हैं, उनके अनुसार कुल चालू संपत्ति को योग को ही हम सकल कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है इसमें है क्वालिटेटिव कंसेप्ट, गुणात्मक अवधारणा। गुणात्मक अवधारणा में पूंजी की मात्रा के स्थान पर उसकी क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इस अवधारणा के आधार पर जो कार्यशील पूंजी है उसको कहते हैं अपन नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी। और शुद्ध कार्यशील पूंजी का आशय इसमें यह है कि जो कुल चालू संपत्तियां हैं वो कुल चालू संपत्तियों में से यदि हम कुल चालू दायित्व घटा दें तो ये आ जाएगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल। इसको हम क्वालिटेटिव कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न होता है कि चालू संपत्तियां किसे कहते हैं, चालू दायित्वों से आप क्या समझते हैं? तो चालू संपत्तियों का आशय उन संपत्तियों से है जो एक वित्तीय वर्ष में या जो एक लेखा वर्ष होता है, सामान्यतः एक लेखा वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है वित्तीय वर्ष। उसके अंतर्गत जो विभिन्न संपत्तियां हैं, जैसे कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, बीआरस है, ये अपना रूप बदलती रहती हैं या जिनकी प्रवृत्ति रोकड़ में परिवर्तित होने की होती है, उनको हम चालू संपत्तियां कहते हैं। ये चालू संपत्तियां कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, ये आदि इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। चालू जो दायित्व हैं, चालू दायित्वों का आशय है उन दायित्वों से है जो किसी एक वित्तीय वर्ष में या लेखा अवधि में, जो सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च की मानी जाती है, उसके अंतर्गत उनका भुगतान करना होता है। ये शॉर्ट टर्म लोन्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या बिल्स पेबल्स हो सकते हैं। इस तरह के उनको अपन कहते हैं चालू दायित्व। तो दो तरह के जो कंसेप्ट हैं, क्वांटिटेटिव जो कंसेप्ट है वो तो पूंजी की मात्रा पर ध्यान देता है, और टोटल जो करंट एसेट्स हैं उसको हम सकल कार्यशील पूंजी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट क्वालिटेटिव कंसेप्ट, ये आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी है, जिसमें कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्वों पर अधिक बताता है। एक तीसरा कंसेप्ट है जिसको हम मॉडर्न कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, आधुनिक अवधारणा है। इसके आधार पर व्यवसाय के अंतर्गत दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो पूंजी लगी रहती है उसको हम चक्रीय कार्यशील पूंजी के नाम से आते हैं।
ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल। जैसे कोई एक निर्माणी संस्था है, उस निर्माणी संस्था में कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कच्चे माल से फिर आपको उसको अर्धनिर्मित माल, उसके लिए पैसा चाहिए, फिर अर्धनिर्मित माल से निर्मित माल होगा, निर्मित माल इसको आपको विक्रय करेंगे। तो यदि आपने विक्रय इसको उधार किया है तो डेटर्स आएंगे या बीआर आएंगे। अब इसके से आपको वापस देनदार या बीआर 1 महीने 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, नगद आएगा। तो ये जो परिवर्तन है, यानी कि कच्चा माल, निर्मित माल, इसमें मजदूरी लगेगी, आपको भूमि का किराया देना पड़ सकता है, बिजली पानी खर्चे लगने पड़ते हैं। कच्चे माल को उत्पादन करके विक्रय को बनाने के बाद विक्रय से भी पैसा वापस देनदार और से पैसा रिकॉर्ड में वसूली होने तक की जो ये प्रक्रिया है, इसी को हम कार्यशील पूंजी के जो चक्रीय कार्यशील पूंजी है उसके नाम से जानते हैं। तो कार्यशील पूंजी के कंसेप्ट 3 कंसेप्ट हैं। एक तो है क्वांटिटेटिव कंसेप्ट, जिसमें हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव कंसेप्ट, जो नेट वर्किंग कैपिटल है। और तीसरा है मॉडर्न कंसेप्ट, जिसमें चक्रीय कार्यशील पूंजी कहलाती हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के प्रकार। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट, अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी के प्रकार। अभी पढ़ाया आपने, अवधारणा के आधार पर कार्यशील पूंजी 3 प्रकार की हो गई। एक तो हो गई आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। दूसरी होगी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, और तीसरी होगी आपकी साइकिल वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को हम निकालते हैं टोटल करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल निकालती है आपकी टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। और साइकिल जो वर्किंग कैपिटल है, ये कच्चे माल से लेकर के और उत्पादन प्रक्रिया में जो भी निर्मित माल है, अर्धनिर्मित माल है या विक्रय, देनदार, ये सब वापस जो रोकड़ कन्वर्ट होता है, ये पूरा जो चक्र है, जहाँ रोकड़ से वापस रोकड़ में कन्वर्ट होने के लिए कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, उसको निर्मित करने के लिए मजदूरी, वेतन, भत्ते चुकाने पड़े, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो हम यहाँ पर एक बैलेंस शीट के माध्यम से हम आपको इस पर कहेंगे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आपको ज्ञात करनी है। सपोज करिए BS बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। शेयर कैपिटल 2 लाख, डिबेंचर मान लीजिए 3 लाख, क्रेडिटर्स 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सपोज 20,000, बिल्स पेबल सपोज 10,000। ये टोटल हो गया आपका 5,80,000। इधर कैश इन हैंड मान ली 30,000, बैंक 20,000, BR 20,000, स्टॉक 50,000, है ना। फिर मान लीजिए बिल्डिंग 2 लाख, और फर्नीचर सपोज करिए 3, 2, 5, 3 लाख, तो ये हो जाए मान ली 2,60,000। तो आपकी इतनी आ जानी चाहिए, 6, 5, 11, 13, 2, 15, 3, 18, 4, तो 2,60,000 मान लीजिए फर्नीचर हैं। तो इस प्रकार से आपके बैलेंस शीट, ये मैंने फिक्टिशियस आंकड़े लिए हैं। किसी कंपनी की बैलेंस शीट लायबिलिटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए की है, डिबेंचर मान 3 लाख रुपए के हैं, क्रेडिटर्स 50,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपये हैं, और बिल्स पेबल आपके 10,000 रुपये के हैं।
एसेट साइड में कैश इन हैंड आपका 30,000 रुपये है, बैंक कैसेट बैंक आपका 20,000 रुपये का है, बिल्स रिसीवेबल्स आपके 20,000 रुपये के हैं, स्टॉक आपका 50,000 का है, बिल्डिंग आपकी 2 लाख की है और फर्नीचर आपका 2,60,000 का है। लाइबिलिटीज ऐसे के टोटल बराबर होना चाहिए, 3 2 5 3 लाख 20, ठीक है। अब आपको नेट वर्किंग कैपिटल और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल ज्ञात करनी है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या क्या बताता है? टोटल करंट एसेट्स, तो करंट एसेट कौन कौन सी हैं? कैश इन हैंड 30,000 प्लस कैश एट बैंक 20,000 प्लस BR 20,000 और प्लस स्टॉक 50,000। ये आगे आपके टोटल करंट एसेट्स, इसको जोड़ लीजिए आप, 5 और 2 7 2 9 3 12, 1,20,000 ये आगे आपकी टोटल करंट एसेट्स TCA, टोटल करंट एसेट्स 1,20,000 की आ गई। तो ये तो होगी आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, जो कहलाएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट में पहली है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 1,20,000। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या आएगी? नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? TCA माइनस TCL, यानी कि टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। तो TCA तो आ गया आपके 1,20,000 माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज कितनी है? देखिए शेयर कैपिटल नहीं है, डिवेंचर नहीं, क्रेडिटर से 50,000 और आउटस्टैंडिंग 20,000 और ये 10,000 बिल्स पेबल। तो 50 और 20 70 और 10 80,000 माइनस 80,000, टोटल करंट लायबिलिटीज होगी आपकी 80,000। तो नेट वर्किंग कैपिटल आ गया आपके 40,000, नेट वर्किंग कैपिटल 40,000। तो शुद्ध कार्यशील पूंजी टोटल करंट एसेट्स है आपके 1,20,000 माइनस टोटल करंट लायबिलिटीज। टोटल करंट लायबिलिटीज में लिया अपने क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और बिल्स पेबल। 50 और 20 70 10 80,000 और 1,20,000 में 80,000 कम कर दिए 40,000। ये आ गया आपकी नेट वर्किंग कैपिटल, शुद्ध कार्यशील पूंजी आपकी 40,000। तो इस प्रकार से आप परीक्षा में एक फिक्टिशियस आंकड़ों से लेकर के और आप एग्जाम्पल इसको प्रैक्टिकल रूप में भी आप कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट कार्यशील पूंजी 3 प्रकार की होती है: सकल कार्यशील पूंजी, शुद्ध कार्यशील पूंजी और चक्रीय कार्यशील पूंजी। ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटीज, आवश्यकताओं के आधार पर कार्यशील पूंजी के जो प्रकार हैं, उसका पहला है फिक्स्ड और रेगुलर वर्किंग कैपिटल, यानी कि स्थायी या नियमित कार्यशील पूंजी। स्थायी अथवा नियमित कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जो कि व्यवसाय में हमेशा बनी रहती है। जैसे आपको मिनिमम स्टॉक रखना पड़ता है कच्चे माल का, या जो क्लोजिंग स्टॉक है तैयार स्टॉक उसका भी मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, या जो बैंक में है मिनिमम बैलेंस वहाँ रखना पड़ता है, या कैश का मिनिमम बैलेंस होता है। यानी कि वह पूंजी व्यवसाय में वर्ष भर बनी रहती है, वो कहलाती है नियमित अथवा स्थायी कार्यशील पूंजी। दूसरा आता है इसमें वेरिएबल या सीजनेबल वर्किंग कैपिटल, सीजनल मौसमी कार्यशील पूंजी। मौसमी कार्यशील पूंजी को मौसम विशेष के कारण से व्यवसाय में उस पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई सूती वस्त्र उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए कपास की आवश्यकता पड़ेगी। तो कपास का सीजन विशेष के अंतर्गत आपको परचेजिंग करनी है, क्योंकि कपास का उत्पादन जिस सीजन में होगा वहाँ पर खरीदना आपको आसान रहेगा। तो उस समय आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। कच्चा माल कपास खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे मान लीजिए शुगर इंडस्ट्री है, तो शुगर इंडस्ट्री के लिए गन्ने की पैदावार जिस समय होगी उस समय आपको गन्ना ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। तो उस समय आपको ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, उस समय आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए ऊनी वस्त्र उद्योग है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग मान लीजिए गर्मियों के में वो फैक्ट्री उत्पादन करती है, तो वहाँ पर माल नहीं बिक पाएगा, तो वहाँ क्लोजिंग स्टॉक उसका ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता पड़ेगी। और मौसमी कार्यशील पूंजी जो कि व्यवसाय में मौसम विशेष कारण से या किसी समय विशेष के कारण से उत्पन्न होती है, वर्ष पर नहीं रहती है, वो कहलाती है परिवर्तनशील या मौसमी कार्यशील पूंजी। तो इस प्रकार से कार्यशील पूंजी के कई प्रकार हमने देखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।